नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्लेटफॉर्म। अपना प्लेटफॉर्म में आज मैटर लेकर आ गए हैं। जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमेशा चर्चा में रहता है, कुछ ना कुछ या तो विवाद हो या गाने हो, कंट्रोवर्सी हो या गाने चोरी का मैटर हो, कुछ भी हो, लेकिन हमेशा सोशल मीडिया पे भोजपुरी इंडस्ट्री चर्चे में रहा है। और आज भी कुछ ऐसा ही मैटर जो कि मैटर दबा हुआ था, जो मैटर कोई निकालना नहीं चाह रहा था, दोनों जिनका मैटर है वो नहीं निकाल रहे थे, लेकिन इसमें तीसरे लोगों को ज्यादा चूल मची हुई थी कि भैया मैटर दबा हुआ क्यों है, इसको उखाड़ो, इसको उखाड़ो। इतने हम सपोर्टर हैं, इतने हम शुभचिंतक हैं उनके। अगर आप शुभचिंतक होते ना तो हमारा तो सोशल मीडिया पे छिया इधर नहीं करवाते हैं। जितने भी शुभचिंतक अपने आप को मानते हैं कि मैं बहुत बड़ा उनका शुभचिंतक हूं, तो आप शुभचिंतक नहीं हैं, आप भी मजे ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इतना शौक था और इतना आपको इच्छा थी, आपको इतना मतलब लग रहा था कि नहीं भैया ये दोनों अलग हो जाएंगे तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बहुत हमको तकलीफ होगा दिल पे। अरे भैया सबको तकलीफ है, सबको, जितने भी पवन सिंह ज्योति सिंह को चाहने वाले हैं ना, जितने उनके सपोर्टर हैं ना, वो सबको तकलीफ है कि पवन सिंह ज्योति सिंह एक साथ क्यों नहीं है, या एक साथ क्यों नहीं रहना चाह रही है, या उनका घर परिवार क्यों नहीं बस रहा है। ये सब लोग चाहता है, सब जितने भी पवन सिंह के सपोर्टर हैं ना, जो सब लोग चाहते हैं कि इनका घर परिवार बसे। एगो आप अकेले नहीं हो, एगो आप लोग अकेले नहीं हो जो सोशल मीडिया पे आके और बस अपना रख देना पक्ष है। अगर उनको कोई दिक्कत है तो वो खुद अपना पक्ष रखते, या पवन सिंह को कोई दिक्कत होता तो पवन सिंह खुद ही अपना पक्ष रखते। पवन सिंह बेवकूफ नहीं है, पवन सिंह भी बहुत समझदार व्यक्ति हैं। और ना तो ज्योति भाभी कोई बेवकूफ है, वो पढ़ी लिखी शिक्षित और समझदार महिला हैं। ठीक है, तो वो भी अपना पक्ष रख सकती थी। और आए दिन पीछे जिस तरीके से उनके साथ हुआ था या क्या मैटर था, दोनों का अंदरूनी पर्सनल मामला था, वो सामने रखा गया था और उनके तरफ से भी रखा गया था। मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था। तो सब लोग, आप सब कुछ आप लोग जानते हैं, तो किन्हीं के पर्सनल लाइफ में घुसने के लिए क्यों पड़े रहते हैं? जब उनका पर्सनल लाइफ ठीक ठाक चल रहा था, दोनों तरफ से कोई पोस्ट नहीं आ रहा था, दोनों तरफ से किसी तरीके का कोई मैटर नहीं था, दोनों तरफ से किसी तरीके का कोई वीडियो नहीं था, कुछ नहीं था, तो फिर आपको आकर सोशल मीडिया पे पोस्ट करना या मतलब सामने लाइव आके इन सब चीजों को चर्चा करना क्या जरूरत था? यहां मामला पवन सिंह और ज्योति सिंह का है, जो फिर से एक बार सोशल मीडिया पे चर्चे में आ चुकी है, जबकि इस मामले को कोई चर्चे में लाने की कोई जरूरत नहीं था। अगर किसी भी तरीके के जो भी शुभचिंतक हैं, उनका एक कॉल रिकॉर्ड वायरल कर दिया जाता है और ये उनके शुभचिंतक ही कर देते हैं, या खुद ज्योति सिंह करी होंगी, यही दो चीज हो सकता है। तो सब कुछ आज आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं, तो लगातार इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल पे जरूर से जरूर कर दीजिएगा। मेरा छोटा मोटा एक चैनल है, लेकिन फिर भी समझदारी तो इतनी है ही कि कौन क्या कर रहा है, इतना भी बेवकूफ नहीं है। हम भी पवन सिंह को खूब नजदीक से नहीं जानते हैं, लेकिन नजदीक से जरूर जानते हैं। हम भी पवन सिंह को बहुत अच्छे समय से जानते हैं, उनके परिवार को भी जानते हैं, माता जी को भी जानते हैं। और कहीं ना कहीं काराकट में रहते हुए, काराकट में जितनी मेहनत ज्योति भाभी करी है, जितनी हाई टेम्परेचर गर्मी में, हाई टेम्परेचर धूप में पवन सिंह के लिए एक एक वोट मांगी है, तो वो भी हम लोगों को पता है कि कितना मेहनत करी है काराकाट में। उस धूप में जब हम लोग बाइक से चलते थे, गाड़ी से चलते थे, तो देह जलता था, लेकिन उस गर्मी में ज्योति भाभी हर दिन, एवरी डे, जितना दिन भी प्रचार चला, हर दिन पवन सिंह के साथ कंधे में कंधा मिलाकर खड़ी थी और हर जगह घूम रही थी। तो ये चीज भी देखा गया है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी कभी ये नहीं चाहती कि उनका घर परिवार टूटे, और पवन सिंह भी नहीं चाहते हैं। लेकिन इसमें जो कुछ तीसरे लोग हैं, वो उनको पता नहीं क्या चुल मची हुई है। उनको सोशल मीडिया पे मतलब अपना चेहरा चमकाने के लिए एकदम दिखना जरूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना चेहरा चमकाने के लिए सोशल मीडिया पे किसी के पर्सनल लाइफ में घुसे जा रहे हैं। भाई किसी के दूसरे के पर्सनल लाइफ में क्यों घुसे जा रहे हो? जब उन दोनों को तकलीफ होगी या उन दोनों को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो दोनों खुद सोशल मीडिया पे आएंगे, या सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे, वो लोग अपना सेटलमेंट करेंगे। आप क्यों उनमें उंगली करने जा रहे हो? आप क्यों उनको मतलब इस चीज को उकसा रहे हो? क्यों सोशल मीडिया पे अभी एक आपका पोस्ट आ जाता है, आपका वीडियो आ जाता है, यहाँ कोई लोग कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर देते हैं? मतलब क्यों, क्या चाहते हो? पवन सिंह मतलब एकदम डूब जाए, एकदम उनको मेंटली डिस्टर्ब करके भाई उनका गाना नहीं है। एक तो ऐसा, अब थोड़ी सी बात हम मैनेजमेंट पे भी करेंगे, क्योंकि पवन भैया का जो मैनेजमेंट कुछ दिन पहले था, उस तरीके का मैनेजमेंट तो नहीं है। ये तो सत्य है, या ये 101% सही है। जिस तरीके से पवन सिंह का मैनेजमेंट कुछ दिन पहले था, उस तरीके से अभी तो फिलहाल मैनेजमेंट नहीं है। एक एक गाने, जब से इलेक्शन खत्म हुआ है, जब से कै गो गाना आया है, मुश्किल से 2 3 4 गाने आए हैं। उससे पहले देखते पवन सिंह का रेगुलर गाना,
अभी तो 15-20 दिन से तो कोई गाना भी नहीं आया पवन सिंह का। अभी एक भक्ति सॉन्ग है जो मां अंबे फिल्म से अभी उसका पोस्टर रिलीज हुआ है, वो शायद आज या कल में वो गाना भी वो गाना आने वाला है। तो क्या मैनेजमेंट भी तो मुझे नहीं लग रहा है कि जितना बढ़िया पहले चल रहा था उतना बढ़िया अभी मैनेजमेंट चल रहा है। मैं तो सही कह रहा हूं, खुल के कह रहा हूं, जो मैनेजमेंट पहले थी उस तरीके से तो मैनेजमेंट भी नहीं है। जो दिखा पिछले 2 साल में, लगभग 2 साल में जो मैनेजमेंट दिखा भाई, दिखा कि हाँ कहां से कहां कैसे से कैसे क्या हो रहा है वो सबको दिखा। और बहुत से लोग बोलेंगे, चाहे बहुत से लोग ना भी बोलेंगे इस बात पे, लेकिन ये बात सत्य है। और किन्हीं को मेरी बातों को तकलीफ भी लग रही होगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सत्य है वो सत्य है। अब इस बात पे जो कहते हैं कि मैं पवन सिंह का बहुत बड़ा शुभ चिंतक हूं, मैं ज्योति सिंह का बहुत बड़ा शुभ चिंतक हूं, अरे भैया पवन सिंह के जितने भी सुनने वाले हैं ना वो सब पवन सिंह के शुभ चिंतक हैं। और कोई ये नहीं चाहते हैं, जितने पवन सिंह के ऑडियंस हैं, जितने भी उनको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, वो कोई ये नहीं चाहता है भाई कि पवन सिंह और ज्योति सिंह अलग हो। सब लोग यही चाहता है कि पवन सिंह ज्योति सिंह एक साथ रहें, हम भी यही चाहते हैं। और पवन सिंह का भी एक छोटा नन्हा सा घर में बच्चा हो, पवन सिंह का भी परिवार आगे बढ़े, पवन सिंह की भी फैमिली आगे बढ़े, सब लोग चाहता है। एगो आपके चाहने से नहीं हो जाएगा कि आप सोशल मीडिया पे आके और बोल दिए कि हाँ इससे लगेगा सबको, पवन सिंह को लगेगा, पवन सिंह तक ये वीडियो पहुंचेगी तो पवन सिंह को लगेगा नहीं हमारा ये बहुत बड़ा शुभ चिंतक है। ज्योति भाभी के पास ये वीडियो पहुंचेगी तो ज्योति भाभी को लगेगा नहीं हमारा सबसे बड़ा शुभ चिंतक यही है। ऐसा कुछ नहीं है, सबको पता है। ठीक है, ये सोशल मीडिया का जो जमाना हो गया ना, सब अपना चेहरा चमकाने के लिए सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। किन्हीं के पर्सनल लाइफ में तो पहली बात एंट्री नहीं करनी चाहिए, वो उनका पर्सनल लाइफ है, वो पर्सनल, वो खुद अपने सोशल मीडिया पे कुछ करें तो वो उनकी बात है भाई, उनका पर्सनल चीज है। वो पर्सनल अपना कुछ भी सोशल मीडिया पे डालें या लोगों के सामने रखें, वो उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन कुछ लोग जो बातें दबी हुई है उस बातों में खुरेदने जाते हैं। जो बातें सोशल मीडिया पे कहीं से एक शब्द भी नहीं आ रहा है उसको आप इतनी बड़ी बातें बना दी हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको तो यही, लोग की नजर में तो आप यही होंगे कि आप अपना चेहरा चमका रही हैं। जो भी इस बात को आगे रखे हैं तो वो तो अपना चेहरा ही चमका रहे हैं। मैंने ऐसे पोस्ट कर दिया, अगर कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेवार पवन सिंह होंगे, ये क्या मतलब है? अगर ज्योति सिंह को, ज्योति भाभी को अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम होता तो वो खुद सोशल मीडिया पे आ जाती। ऐसा तो नहीं है कि सोशल मीडिया पे इससे पहले नहीं आई है या उनके परिवार की तरफ से सोशल मीडिया पे लोग नहीं आए हैं। आप जो भी ये 2 मैटर जो उठा है, एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर दिया गया, जो कॉल रिकॉर्डिंग कहां से वायरल होगा? अब हमें यह लगता है हमारी और आपकी यदि बात हो रही है फोन पे तो कॉल रिकॉर्ड या तो आपके तरफ से हो रहा है या तो हमारे तरफ से हो रहा है, और रिकॉर्डिंग हुआ तो वायरल भी होगा, तो ये फोन आपके फोन में है और हमारे फोन में है, वहीं से कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होगा। हाँ, आप अगर किसी तीसरे के फोन से अगर बात कर रहे हैं, हम और आप किसी तीसरे के फोन से बात कर रहे हैं, उसके में कॉल रिकॉर्डिंग है, तो वो उसमें वायरल हो सकता है कि हाँ भाई तीसरा पर्सन बात कर सकते, तीसरा आदमी के फोन से बात हो रहा था तो वो इस कॉल रिकॉर्ड को वायरल कर देगा। लेकिन यदि हमारी फोन है, आपका पर्सनल फोन है, हमारा पर्सनल फोन है, और हम दोनों यदि बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कॉल रिकॉर्ड भी हमारा और आपका ही बीच में हो रहा होगा। हमारे फोन से हुआ, ये आपके फोन से, और वायरल करने की बात रही तो या तो हम करेंगे नहीं तो आप करोगे, हम ही दोनों के बीच में हुई है। मुझे नहीं लगता है कि ज्योति भाभी इस कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल किए हैं, और जिनसे ज्योति भाभी इतनी बढ़िया से बात कर रही थी, अब उनसे भी 4-5 मीडिया लोग पहुंचे हैं, अभी तक मैं देखा हूं इंटरव्यू, लेकिन किसी ने ये खुलकर नहीं पूछा और ना ही वो खुलकर बताए हैं वो शख्स कि भैया ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कैसे हुआ और हुआ तो कहां से हुआ। क्योंकि बात जब आप दोनों के बीच में हो रही है तो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ कैसे? आप ही दोनों के बीच में ना कॉल रिकॉर्डिंग बात हो रही थी और रिकॉर्ड भी आप दोनों के बीच में हो रहा था, तो वायरल भी तो आप ही दोनों के बीच में होगा। ये सब करके ना पवन सिंह को मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है, परिवार के मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है। पवन सिंह का एक तो गाना नहीं आ रहा, अब तो कुछ करने के लिए भी सोच रहे होंगे, कुछ कर भी रहे होंगे, अच्छे खासे मूड में होंगे। क्या पवन सिंह तक एक ये ऑडियो नहीं पहुंचा होगा? ये जितनी सोशल मीडिया पे क्या पवन सिंह नहीं देखते हैं? और अगर पवन सिंह नहीं देखते हैं तो देखना चाहिए। मैनेजमेंट में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इस चीज पर
बात करना चाहिए, इस चीज को रोकना चाहिए। भाई ये पर्सनल चीज है, किसी के पर्सनल लाइफ है, पर्सनल मैटर है, उनका घर परिवार का मामला। भाई उनके घर परिवार में हम लोग एंट्री क्यों करने जाएं? वो उनका चीज है, वो अपना सेटलमेंट करेंगे, वो अपना किस तरीके से रखेंगे, वो अपने परिवार को रखेंगे किस तरीके से रखेंगे, वो उनका पर्सनल लाइफ है ना। अभी तो अच्छा, इसमें तो कोई मैटर था ही नहीं, कहीं तो सोशल मीडिया पे कुछ दिखा ही नहीं था कि पवन सिंह कुछ बोल रहे थे या ज्योति भाभी कुछ बोल रही थी कि हाँ भाई कोई यूट्यूबर कुछ बोल रहा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन इन दो लोगों को कुछ विशेष ही थी, वो इन सब चीज को हमारे ही चैनल पे दिए हैं इंटरव्यू। उनका मौका मिलेगा तो फिर जाके इंटरव्यू करेंगे और इस बात को पूछने का तो कोशिश बिल्कुल जरूर से जरूर करेंगे कि भाई ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कैसे हुआ। उसमें भी वो ज्योति भाभी के परिवार को टारगेट कर रहे थे, ज्योति पवन सिंह के सपोर्ट में ज्योति भाभी के परिवार को टारगेट कर रहे थे। आप किसी के परिवार को टारगेट नहीं कर सकते हैं जब तक उनके बारे में पूरी पर्सनली अंदर तक नहीं जानते हैं, तो आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। ज्योति भाभी के पिताजी की भी तबीयत खराब रहती है, मेंटली डिस्टर्ब होता है आदमी, कुछ काम करने के लिए सोचता है नहीं कर पाता है, और खास करके आप लोग सोशल मीडिया पर उस चीज को ले आते हैं। अरे आप उनके शुभ चिंतक हैं महाराज, आप उनको भला चाहते हैं ना, आप उनसे पर्सनली मिलिए, आपकी तो पहुंच है। जो भी लोग इन सब चीज को सोशल मीडिया पर लेकर आए हैं तो आप उन तक पहुंचिए, आप उनसे बात कीजिए, उनसे बैठ के बात कीजिए, मैनेज कीजिए उसको बैठ के कि हाँ आप दोनों में क्या दिक्कत है। और दिक्कत तो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं दिक्कत है, क्योंकि अभी 10 दिन पहले ही पवन सिंह का पॉडकास्ट इतना जबरदस्त वायरल हुआ, उसमें पवन सिंह शुभांकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में इस बात को बोले हैं कि अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द आप लोग चाचा बनेंगे। तो भैया तो इसमें दिक्कत कहां दिख रहा है जो आप लोग सोशल मीडिया पे आपके चर्चे में खामखाली ले आए? मतलब जो घर बसने की कोशिश कर रहा है, जो सट रहा है, एक दूसरे के करीब आ रहा है, उसको आप फिर से अलग कर रहे हो, उसको आप लोग फिर से अलग करने का कोशिश कर रहे हो। कोई मैटर था ना, तो पवन सिंह का कोई मैटर था ना, तो ज्योति सिंह का कोई मैटर था, कोई मैटर नहीं पवन सिंह ज्योति सिंह का चल रहा था। लेकिन बस बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक पोस्ट मार दो, पोस्ट से मन नहीं भरा तो कुछ लाइव आके बोल दो, उससे भी नहीं मन भरा तो फोन रिकॉर्डिंग करो, कॉल रिकॉर्डिंग बाहर, मतलब चर्चे में आ जाओ भाई, अपनी चेहरा चमकाओ। पवन भैया से आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर हो सकता है, हमारी तो इतनी बड़ी चैनल नहीं है, लेकिन अगर आप तक ये वीडियो पहुंच जाए तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए। और आपके जितने भी शुभचिंतक हैं, जितने भी आपके चाहने वाले हैं, जितने भी आपको प्रेम करते हैं, जितना भी लोग आपको सुनते हैं, जितना भी हम सब जितना आपको सपोर्ट करते हैं, वो सब लोगों का एक ही इच्छा है, आप दोनों एक साथ रहें, अपना घर परिवार बसाएं, अपना फ्यूचर अच्छा बनाएं। क्योंकि जितना नाम और जो ब्रांड पवन सिंह बन चुके हैं, उसको बनने के लिए अच्छे अच्छे लोगों को 7 जन्म लेना पड़ेगा। पवन सिंह का जो नाम ब्रांड बन चुका है ना, वो पवन सिंह बनने के लिए अच्छे अच्छे लोगों को 7 जन्म लेना पड़ेगा। पवन सिंह के गाने के दुश्मन भी दीवाने हैं, तो सही कहा गया ना, पवन सिंह के तो दुश्मन भी दीवाने हैं। पवन सिंह जब कहीं स्टेज प्रोग्राम करने जाते हैं ना, तो उनके कपड़े देखने जाते हैं लोग, उनका लुक देखने जाता है कि पवन सिंह क्या पहन के आ जाएंगे और कैसा उनका लुक रहेगा। पवन सिंह की एक झलक पाने के लिए ना उनके दुश्मन भी होते हैं ना, वो भी साइड से देखते हैं, वो भाई पवन सिंह क्या लग रहा है। तो पवन सिंह नाम एक जो बना है, उस नाम के पीछे पवन सिंह का 30 से 32 साल का मेहनत है भोजपुरी इंडस्ट्री में। और गायकी की बात की जाए तो भाई जब से वो गा रहे हैं, जब से अब तक का उनका मेहनत है, तो इस मेहनत को कोई पवन सिंह के फैन नहीं चाहता है कि वो मेहनत किया हुआ, वो नाम कमाया हुआ पवन सिंह का, और पवन सिंह के जो चेहरा चमक रहा है, जो पवन सिंह ब्रांड बन चुके हैं, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो। लेकिन इन सब मामलों से, इन सब मैटरों से जो आपके ऊपर इस तरीके के जो लगते हैं, इससे कहीं ना कहीं आपके जितने चाहने वाले हैं, आपके जितने सपोर्ट करने वाले हैं, उनको भी दिल पर थोड़ा तकलीफ लगता है कि भाई हम जिनको इतना लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनके ऊपर इस तरीके का दाग लगता है। तो इस चीज़ को मैनेज आप खुद कर सकते हैं, आपका पर्सनल मैटर है, पर्सनल लाइफ है, इसमें कोई इंटरफेयर कोई नहीं कर सकता, किसी का अधिकार नहीं है, किसी का हक नहीं है कि वो आपके पर्सनल लाइफ में कुछ बोले। वो आप लोग अपना खुद ही इस चीज़ को, मैटर को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और खुद अपना जीवन बढ़िया से व्यतीत करें। बाकी सपोर्ट आपके फैन का है, तो आपके फैन हमेशा आपको सपोर्ट करा है, ज्योति भाभी को हमेशा सपोर्ट करा है, आप दोनों के परिवार, आपके परिवार को हमेशा सपोर्ट करने के लिए खड़ा है, था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे जो आपके देखने में आपके सपोर्ट में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, वो सिर्फ नाम के सामने रहते हैं। हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि आपके पर्सनल चीज कोई सोशल मीडिया पे आए, कभी नहीं चाहते हैं।
और ये बिल्कुल ये जीवन आप लोग का पर्सनल चीज है, आप और ज्योति भाभी का पर्सनल चीज है। चलिए जो हो गया था पिछले समय से हो गया था भाई, कोर्ट कचहरी जो भी होना था वो हो चुका था, लेकिन उसके बाद काराकट के में चुनाव के बाद जिस तरीके से ज्योति भाभी का मेहनत देखा गया, जितने सपोर्ट देखा गया, आप दोनों का प्यार देखा गया, जो सोशल मीडिया पे दिखा लोगों के सामने, आप दोनों साथ रहे, इससे सब लोगों को दिल में खुशी था, ना कि किसी को नाराजगी था। हाँ, नाराजगी होगा जो आपको ऊपर से चिकनाने वाले होंगे और भीतर से चाह रहे होंगे ये टूटे बिखर के रह जाए, तो उनको खुशी मिली, उनको नाराजगी जरूर होगी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ कैसे दोनों घूम रहे हैं। लेकिन जितने भी आपके सच्चे वाले फैन हैं ना, जितने भी आपको चाहने वाले हैं, जितने आपके सपोर्टर हैं, जितना लोग चाहते हैं कि आपका घर परिवार बसे, वो सब लोग यही चाह रहे हैं और आज भी यही चीज चाहते हैं पवन सिंह ज्योति सिंह एक साथ रहें, उनका वंश आगे बढ़े, उनका घर परिवार आगे बढ़े और हमेशा अपने जीवन में खुश रहें। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, और वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि वीडियो जरूर से जरूर पवन सिंह तक पहुंच जाए, पवन सिंह के टीम तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और किन्हीं को अगर मेरी बातों से बुरा लगा होगा तो क्षमा चाहते हैं, लेकिन बातें कड़वी होती है लेकिन सच है, और सच्चाई बात तो हमेशा कड़वी ही होती है। अगर किसी को आप सपोर्ट करते हैं, किसी को दिल से सपोर्ट करते हैं ना, तो चिल्ला कर सपोर्ट नहीं कीजिए कि मैंने ये किया, मैं यो कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता। आप किसी को चाहते हैं कि उनका पर्सनल लाइफ अच्छा से रहे ना, तो चुपचाप आप उनसे जाकर मिलिए, उनसे पर्सनली मिलिए, उन दोनों परिवारों से मिलिए, दोनों परिवारों को तकलीफों को समझिए, दोनों परिवारों को कोशिश कीजिए कैसे मिलेगा, दोनों परिवारों को एक दूसरे को समझाइए, थोड़ा बहुत प्लस माइनस है तो उसको बराबर लाइए, मैनेज कीजिए कि दुनिया आपका क्या कितना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, लोगों में आपका कितना ज्यादा क्रेज है, लोगों में आपको कितना वैल्यू देते हैं, उस वैल्यू खराब हो जाएगा या जो भी होगा तो उनको पर्सनली मिलकर कहिए, ना कि इस तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर दीजिए, इस तरीके से सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दीजिए किसी के बारे में, किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में। किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। इससे क्या होता है कि अगला आदमी मेंटली टॉर्चर होता है, वो डिस्टर्ब होता है, वो काम करना नहीं चाहता है, काम करते करते वो रुक जाता है, अच्छा चीज सोचते सोचते वो रुक जाता है इंसान। तो सोशल मीडिया पे इन सब चीजों से दूर रहें। और पवन भी आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप अपने आप को एक्टिव होइए और थोड़ा सा देखिए सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, अपने मैनेजमेंट को थोड़ा सा और एक्टिव कीजिए। बाकी आप खुद ही समझदार हैं, आप अपना पर्सनल लाइफ है उसमें हम कुछ बोलने नहीं जा सकते हैं, नहीं कुछ कह सकते हैं भैया, वो आपका पर्सनल लाइफ है, पर्सनल जीवन है, आप जैसे चलाएंगे वो आपका चलेगा। बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।